जय माता दी। इस वक्त हमारा मंदिरों का कारवां मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर माता के दरबार में आया है, जिसे लोग शारदा देवी के नाम से भी पुकारते हैं। आप देख रहे हैं कि धरती से लगभग हजारों फीट ऊपर यहाँ माता का सुंदर दरबार सजा हुआ है, जो कि मैहर माता के नाम से प्रसिद्ध है। ऊंची पहाड़ी पर माँ ने अपना स्थान बनाया है, तांता लगा रहता है। तो हमारा मंदिरों का कारवां यूं ही चलता रहेगा। और अब देखिए माता रानी का सुंदर भजन, सुंदर आरती का समय हो गया है। तो आइए आपको हम सीधे दर्शन कराते हैं। यूं तो हमारे देश में हजारों मंदिर हैं और उनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है विंध्याचल पर्वत की चोटी मैहर पर बसा मां शारदा का मंदिर। यह एक शक्तिपीठ भी है। मां के इस मंदिर की कहानी अद्भुत और रोचक है। कहते हैं ना कि सच्चे मन से मांगो तो ईश्वर भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मां के भक्त आल्हा उदल के साथ। ऐसी मान्यता है कि उसने मां का आशीर्वाद पाने के लिए कठोर तपस्या की, तो लगभग 10 वर्षों के बाद माता रानी उस पर प्रसन्न हुई और दर्शन दी। कहा यह भी जाता है कि माता रानी ने आल्हा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे चिरकाल तक भक्ति और अमरता का वरदान दिया। उसके बाद ही मां की प्रतिमा आल्हा को मिली और मां शारदा के इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक कहा जाता है कि मां की पूजा अर्चना सबसे पहले आल्हा ही करते आए हैं। सूचना इंडिया की टीम से मंदिर के पुजारी ने विस्तार पूर्वक आल्हा उदल के प्रसंग को बतलाया। आप भी सुनिए। इस वक्त हम मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैहर माता का बहुत ही दुर्लभ दर्शन यहाँ पर होता है। भक्तों की साल भर कतारें लगी रहती है। हमारे साथ बड़े पुजारी नितिन जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस मंदिर की प्राचीनता हमें बताइए। इस मंदिर का 2000 वर्ष का तो इतिहास है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ पर पूजा करके गए थे, तब से इस मंदिर जागृत हुआ है। और कलयुग में सिर्फ शारदा माँ है जिन्होंने अमरता का वरदान दिया है। अमरता का वरदान दिया है आल्हा को। आल्हा उदल योद्धा हुआ करते थे, अपने उत्तर प्रदेश से महोबा है वहाँ के रहने वाले थे, और शारदा माँ उनकी कुलदेवी थी। महाराज जी, नितिन जी, जैसा कि विदंतियां है कि सती जी की शव को लेकर जब भोलेनाथ जाते थे, उनके गले से हार उतरकर इस स्थान पर दिया। कितनी यहाँ की सत्यवत्ता है। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा है, क्योंकि माँ का हार यहाँ पे गिरा, इसी कारण से इसका नाम मैहर पड़ा। कब कब इस स्थल पर जो है भीड़ होती है भारी भक्तों की? अब तो भीड़ तो ऐसा है कि भीड़ तो रोज ही, कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिसमें भीड़ नहीं हो। 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 आदमी तो आता ही आता है। माँ के भोग प्रसाद में मुख्यतः क्या चढ़ता है? माँ के सुबह आपका भोग का मीठा फल लगता है, दोपहर में माँ का पूरा 56 भोग लगता है, कभी 112 प्रकार का लगता है, और रात में फिर हल्का वही फल और मीठा और से भोग लगता है। आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आल्हा उदल की ऐसी किंवदंतियां है कि पहले अब कपाट जब खुलता है तो आल्हा उदल ही आकर यहाँ पर आरती करते थे? अब बिल्कुल ऐसा प्रमाण मिलता है। कभी कभी पट खोलो तो माँ का ऐसा लगता है कि कोई आया और माँ का पूजा करके गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस वक्त हम मैहर माँ के दरबार में हैं। नितिन महाराज जी हमारे साथ है, जो कि आप स्वयं इस मंदिर के कपाट में मैहर माता के दर्शन साक्षात कर सकते हैं। यहाँ पर माथा टेकिए और मन्नतों को पूरा कीजिए। जब प्रातः काल मंदिर के पट खोले जाते हैं तो मां के चरणों में जल के साथ फूल चढ़ा हुआ मिलता है। मंदिर के शक्तिपीठ होने के बारे में कहा जाता है कि महादेव देवी सती के भस्मीकृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने मां के शरीर को अपने चक्र से खंड खंड कर दिया था। उस समय विंध्याचल की इस चोटी पर मां का हार गिरा था। इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर देवी पड़ा। मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर आल्हा उदल का अखाड़ा भी स्थित है। इसके अलावा वहाँ एक विशाल तालाब है। आल्हा और उदल उस सरोवर में स्नान किया करते थे। इसके बाद माँ के दर्शनों के लिए जाते थे। मैहर माता को दर्शन के लिए लगभग 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। दर्शन को सुगम बनाने के लिए रोपवे की सुविधा दी गई है। माँ का भोग प्रसाद में चुनर, नारियल के साथ सुहाग का सामान चढ़ता है।
यहाँ पर रात का दृश्य बड़ा मनोहर लगता है, मानो जैसे स्वर्ग पर माँ ने आसन लगाया हो। पर्वत से नीचे चारों तरफ रोशनी की जगमगाहट, तारों की टिमटिमाहट का एहसास दिलाता है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और शारदा मैया के जयकारे सुनकर मन हर्षित हो जाता है। मैहर माता के दरबार में खड़े हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर आते हैं और नवरात्र के समय में खास तौर से यहाँ भक्तों का भारी भीड़ होता है। तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, क्या चीज कहना चाहेंगे यहाँ की दिव्य स्थल के बारे में? अयोध्या से हम यहाँ आए हैं, पधारे हैं आज अष्टमी के दिन में, और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और भक्त लोग भी माँ के प्रति बहुत श्रद्धालु हैं। हम भी अयोध्या से आकर के आज अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं। राम जी की नगरी से आकर के, माँ जगदम्बा के नगरी में आकर के, मैहर वाली माँ के नगरी में आकर के अपने आप के हम बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं आज। जय माता दी, जय माता की, बोलो माता की जय। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।